स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क एलपीटी टर्मिनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें पूरा रियल फैक्ट बात करूंगा और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए, आपको पता होगा कि मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सपीरियंस किया हूँ एलपीटी के रिलेटेड मैं वही बता सकता हूँ। बाहर में क्या होता है मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन हो सकता है जो नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई होता है वो बाहर में भी अप्लाई होता हो, सिंपल बात है। तो दोस्तों, बीच में आपने न्यूज़ देखा होगा कि साउथ इंडिया में कुछ इशू हुआ था एलपीटी के कारण, मतलब लैंग्वेज के कारण। तो एसबीआई हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में डिसीजन ले ले कि आपका जो लैंग्वेज होता है वो बहुत रूरल एरिया में, ठीक है, वो या अपने स्टेट वाइज हो सकता है वो डिसीजन एक ले ले कि ये लैंग्वेज कंपलसरी है। जैसे एसबीआई क्लर्क में आपने देखा होगा कि लैंग्वेज मेंशन रहता है हर एक स्टेट में अलग अलग। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा, आसाम में देखिएगा, आसाम में जैसे आसामीज रहता है, बोडो रहता है, ठीक है, और भी कोई लैंग्वेज होगा। जैसे मिज़ोरम में आपका मिज़ो होता है, ठीक है, अरुणाचल में इंग्लिश होता है, नागालैंड में इंग्लिश होता है, ठीक है, और जैसे आपका मेघालय में खासी गारो होता है, कभी कभी इंग्लिश भी होता है, ठीक है। तो पहले शायद खासी गारो होता था, अब इंग्लिश भी इंक्लूड कर दिया है। तो हो सकता है ये इंग्लिश रिमूव करके सिर्फ खासी गारो कर दे आगे जाके, ये भी हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। और एलपीटी में एक बात मैं यहाँ सिंपल सा कहूँगा कि एसबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है, एलपीटी में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मान लीजिए आपका मिज़ोरम से बहुत भाई बहन अप्लाई कर दिए हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे भाई बहन हैं जो अप्लाई किए हैं। देखिए, एक बात मैं लिख कर देता हूँ, आपका टर्मिनेशन 100% होगा, ठीक है, 100% होगा आपका टर्मिनेशन। बाकी आप सेटिंग कर लो, अलग बात है, वो क्या है वो प्रोसेस मैं नहीं जानता, ठीक है, वो अलग बात है, इंटरनल बात है, ठीक है। लेकिन जितना मुझे लगता है कि एलपीटी में अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो टर्मिनेशन कन्फर्म है आपका। तो दोस्तों, ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है एसबीआई में, स्पेशली एसबीआई में। जैसे आईबीपीएस का मैंने एलपीटी का क्या बताया था, उसमें आईबीपीएस में क्या होता है, आपको कंसीडर कर देता है और थोड़ा टाइम दे दिया जाता है 6 महीना का। आरआरबी में क्या होता है 6 महीना का, फिर एक्सटेंड करके और 6 महीना कर देता है। तो ऐसे करके आपका 3 साल 4 साल कर देता है। और बहुत सारे केसेस में लोग टर्मिनेट नहीं होते हैं, बहुत सारे केसेस में लोग को टर्मिनेट कर दिया जाता है 2-3 साल बाद भी, ऐसा देखा गया है पर्सनली। और मैंने मैंने पर्सनली वो मैसेज भी आपको सेंड किया था, लेटर भी मैंने यूट्यूब पे डाला था, आपको दिखाया था। जो लास्ट ईयर जो कुछ भाई टर्मिनेट हुए थे मिज़ोरम से, ठीक है, तो वो लेटर भी मैंने आपको दिखाया था। तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट होता है दोस्तों। तो इसलिए कहता हूँ कि जहाँ का लैंग्वेज आए वहाँ से अप्लाई कीजिए, चाहे कोई भी स्टेट हो। अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो समझ लीजिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आप अगर मेघालय में खांसी और गारो कर दे, तो आप अगर बंगाल से हो, चाहे यूपी से हो, राजस्थान से हो, क्या आपको आएगा खांसी? नहीं आएगा। आप चाहोगे सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे, सिंपल सा बात है, नहीं सीख पाओगे। जितना आसान लगता है वो है नहीं, ठीक है। रेल बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों, एलपीटी इसलिए आप सोच समझ कर अप्लाई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है आने वाले, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे थे, एलपीटी का इशू बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो एसबीआई में हो सकता है एसबीआई इस बार ना सही, इस बार ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना भी करे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है वो सब जो भी हिसाब से है, हो सकता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए उसमें से स्ट्रिक्ट कर दे। लेकिन इसमें भी आपको देखिए, जहाँ पे मेंशन है कि जैसे मिज़ो लैंग्वेज मेंशन है अगर मिज़ोरम में इस बार, तो जहाँ पे एक लैंग्वेज मेंशन है तो डेफिनेटली आपका एलपीटी होगा, उसमें आप नहीं सकेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहती है। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि टर्मिनेट ही कर देते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये एलपीटी रिगार्डिंग डाउट था, कोई डाउट हो तो और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, हमारे कुछ भाई भी थे जो टेलीग्राम में भी थे, ठीक है, जो एग्ज़ाम दिए थे नॉर्थ ईस्ट से, मैं स्टेट मेंशन नहीं करना चाहता, उनको उनका टर्मिनेट हुआ था एसबीआई में, टर्मिनेशन एलपीटी में टर्मिनेशन हुआ था। तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन रेल बात है, आप लास्ट ईयर के बाद बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आई होप आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। और ग्रुप में आकर जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे वक्त मिलता है मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट मेरे भाई बहन, जो भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या अपकमिंग एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।